कुल्हड़ वाली चाय। दोस्तों आइए आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में ले चलती हूँ, जहाँ के बिहारी गाने लगे हुए हैं। भैया जी चला रहे हैं ऑटो। घूमते घूमते दोस्तों मैं पारिजात वृक्ष के पास पहुंची, जिसके इतिहास के बारे में मैं जानना चाहा। और दोस्तों इस चमत्कारी वृक्ष के बारे में जानकर मैं हैरान हो गई कि यहाँ पे एक माता जी हैं जो कि 25 साल से बैठी हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक पेड़ के नाम कर दी। तो देखते हैं दोस्तों, जानते हैं इस वृक्ष के बारे में कि ये सच है या झूठ है, और यहाँ पे लोग आते हैं तो क्यों आते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज मैं बताने लगी हूँ आपको कल्प वृक्ष के बारे में। सुल्तानपुर में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसको कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष भी कहते हैं। माना जाता है दोस्तों, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आप जो भी कुछ मांगते हैं आके, वो आपका पूरा होता है। तो देखते हैं दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में कि कल्प वृक्ष की हिस्ट्री क्या है। आइए दोस्तों, हर एक धर्म को मानना चाहिए और विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। पंडित जी ने मेरे को जो बताया और माता जी ने जो बताया, यहाँ पे एक माता जी मिली मेरे को जो कि 25 साल से पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। तो जानते हैं उनके बारे और सुनते हैं उनके मुँह से क्या हुआ था यहाँ पे। जैसे कि इस पेड़ के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये द्वापर युग का है, तो समुद्र मंथन से निकला है जी। समुद्र मंथन से 14 रत्न में एक कल्प वृक्ष मिला। जो कल्प वृक्ष मिला तो कुंती ने पता पाया, इसको राक्षस ले जा रहे थे अपने स्वर्गलोक को, देव तो ले जा रहे थे। तो माता जी पता पाया, अपने भीष्म पितामह अर्जुन और कृष्ण भगवान बुला के उनसे कहा कि एक अच्छा हीरा निकला है, उसको ले आइए। सब कुछ ले जा रहे हैं। तो गए सब देव मिल के राक्षस ले जाते। भगवान से दे नहीं रहे थे उन लोग। भगवान से मांगा तो भगवान का बेटा दे दो, माता जी कहा दे दो। तो वहाँ से जाए कुंती की आंगन में। जब कुंती के आंगन में ले जाए तो कृष्ण भगवान घूमते हुए गए। जब घूमते हुए गए तो ऐसे ही फूल मिला, ऐसे ही फूल गिरा मिला। उनको बहुत सुंदर लगा। ये इस वृक्ष का फूल? हाँ, जो उनको सुंदर लगा तो उसने क्या किया कि ले जाकर पनीर सद्भामक दे दी। सद्भामक दे दीजिए तो रुक्मिणी गुस्सा हो गई, तो उनको फूल दिया, हमको नहीं कुछ दिया। अच्छा, नाथ भगवान जगह मचा दिए। रुक्मिणी गुस्सा ले लिए। फिर भगवान आए और पूछे क्यों, मैंने उनको सब कुछ दिया, हमको कुछ नहीं दिया। क्या ना आपको पेड़ देंगे, तो पेड़ में क्या होगा, उनको फूल दे दिया। क्या आपके अंदर उसने तोड़ने लगा, वो भी घर के सब सामान चला गया। सद्भामा उठी, एक तुलसी की पत्ती तोड़ी और उसको रख दी। अच्छा, तो ये थे इसकी कहानी। तो एक अपने यहाँ सुल्तानपुर में, एक बाराबंकी में। तो दोस्तों जैसे कि माता जी ने बताया कि इस वृक्ष की कहानी के बारे में, देखिए जैसे कमल का फूल होता है वैसे ही लग रहा है माता जी। हाँ, तो वैसे ही हाँ, तो इसका जो फल है, फूल नहीं लगेगा था। हाँ, खाली कली है और फूल है। अच्छा, और फूल के फूल हो जाएगा। तो माता जी जैसे इसकी पत्तियाँ चाहिए होंगी, लीजिए जमीन से। अच्छा, जब ये माता जी फूल सूख जाता है तो मैंने सुना है कि ये सुनहरे रंग का होता है। हाँ, सुनहरे रंग का होगा। और ये आज हमारे पर एक गिरा है, इसलिए हमने उसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए। आज हमारे सर पे गिरा है ऐसे ही। अच्छा, ये जैसे बैठे हमारे सर पे नीचे गिरा। अच्छा, हमने ले लिया तो ये सूखा हुआ है। हाँ, ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, जो सर पे गिर जाए उसको किसी दिया नहीं जाता। अच्छा, तो माता जी बहुत खूबसूरत है ये फूल। हाँ। और ये लीजिए आप। माता जी कुछ अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं? हमको बेटा 25 साल हो गया। 25 साल? हाँ, मेरी छोटी नातिन थी, बड़ी थी, वो हुई
उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एकदम लगे खत्म हो चुकी है। तो हमने रोते हुए लेके यहाँ ले आए, लटा दिया, लटा के 4 पैकमा किया। पता ही जो वहाँ पहुँचे तो बोली मम्मी अब बेटे जैसा लगा हमने कुछ हीरा पा गया, मेरा जो हो गया, धन हो गया। तो हमने हाथ जो कहा है प्रभु जैसे मेरी तमन्ना पूरा को सारे संसार करो। तो वैसे आपकी तमन्ना यहाँ से पूरी हुई, यहाँ पे आपने मांगी? हाँ, मेरी नातिन, अरे उसकी शादी की लड़की हुई है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत खुशी की बात है माता जी। तब से हमने अपने जान को कुर्बान दे दिया है कि मैं जब दिन जिंदा रहूंगा तब तक इनकी सेवा करूंगा। अच्छा, हाँ, लोग बाग हमारे ऊपर पानी डाल दिए, मेरा आटा सीधा फेंक दिए, दूध फेंक दिए, मतलब हमने कहा मेरे पर चाहे गोली से गोली चले, छरे चल मैं जाऊंगी नहीं। बगल बैठा रहा बस, इससे पहले ही हमको भगा रहा। अच्छा, हाँ, बट जिसको भगवान ने अपने पास बुला लिया उसको कौन भगा पाएगा? कौन भगा सकता है? तो दोस्तों 25 साल से माता जी यहाँ पे बैठे हैं। क्यों? अगर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है तभी बैठे हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आए सुल्तानपुर में, यहाँ पे अपनी मन्नत जरूर मांगने आए। अगर सच्चे दिल से आपने कोई मन्नत मांगी तो वो पूरी जरूर होनी है। तो माता जी इसीलिए यहाँ पे बैठी हुई हैं। अरे अभी भैया अभी करने दो, अभी हमने भंडारा किया 3 साल के पहले। खड़े होके भी ले लो। एक माता जी ने बोला कि हे प्रभु मेरी तोनापुर होगी तो हम आपको घंटे का उनको किलो का। तो उसने कई महीने 2 महीने नहीं बीता, उनका पूरा हो गया। नाती आ गया, उनका ट्रांसफर हो गया, और दामाद पता नहीं कहाँ गया, तो वो भी आ गया, उनकी भी तमन्ना पूरी। हाँ माता जी मैं भी अपनी तमन्ना मांगूंगी यहाँ से, आपको मिलेगा। और बस इच्छा से मानिए, न मानेगा, हमने मांगा हमको नहीं मिला। मैं तो बस यही मांगूंगी कि हमारे घर परिवार में शांति, सुख शांति बनी और मिलेगी। और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। हो जाएगी। तो अच्छे से लड़के के साथ आप मांग के जाइए कि मेरी शादी हो जाएगी। मैं यहाँ पे मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ पे धागा चढ़ाया जाता है? नहीं, पहले। अच्छा। ये देखो घंटा जो लोहा लगा है, इसको हमने घंटा टंगवाने के लिए गया है। ये बदतमीजों ने जो है इसमें लोहा धागा बनवा रहे, धागा बनवाने की जगह है। अच्छा दोस्तों, माता जी है जे थानू वधिया लगे है वीडियो तो माता जी लिए एक लाइक कर दियो ते वीडियो नू शेयर कर दियो। और माता जी सबको बोल दो कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बोलो। चैनल पे सबको सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पूरे भारत में फैल जाए। हाँ, तो सब इसको शेयर कर देना वीडियो को। हम नहीं कर पाते, हमसे पूरा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पढ़े लिखे तो है नहीं, अब क्या कहेंगे। अच्छा, हम क्या नहीं पाएंगे। देखो भाई, हम झूठी उदाहरण नहीं देते हैं, जो करिए तो साथ। चलिए माता जी, मिल के बहुत आपसे खुशी हुई, और जब भी आऊंगी। शुक्रिया। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था इसकी हिस्ट्री के बारे में, मैंने जब पंडित जी से पूछा इसके बारे में तो मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या कहते हैं 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उस 14 रत्नों में से एक ऐसा रत्न था जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष। ये स्थानों पे पाया जाता है जैसे कि फ्रांस, इटली, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक ही भारत में भी है जहां मैं खड़ी हूँ सुल्तानपुर में। ये कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष। दोस्तों अगर मैं इसके बेनिफिट के बारे में बताऊं इस वृक्ष के, तो वैज्ञानिक तरीके से जो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है उसके 6 गुना ज्यादा इसकी पत्तियों और छाल में मिलता है दोस्तों। और दोस्तों गाय के दूध में जितना भी कैल्शियम मिलता है उसके 2 गुना ज्यादा इस पेड़ में मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ने 5 पत्तियां इसकी खा ली ना तो उसको कोई बीमारी ही नहीं लगनी, जैसे कि एसिडिटी, अस्थमा, कब्ज, मधुमेह की बीमारी जो है इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। और अगर मैं बताऊं दोस्तों, जहाँ पे भी ये वृक्ष लगा हो ना वहाँ दूर दूर तक तो सूखा कभी नहीं पड़ता।
वृक्ष चाहे कोई भी हो, मतलब आपका वातावरण सारा क्लियर रहता है। तो आप ये भी याद रखें कि आप पेड़ पौधे लगाएं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंसान के शरीर में 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उनमें से 6 इसकी पत्तियों में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पेड़ के कितने बेनिफिट हैं। और इसके धार्मिक तरीके से तो आप पूछिए मत, जो भी आप मांगेंगे वो तो पूरा होगा ही। आ जिहड़ी जड़ पा ना, जिवें गणपति भगवान दा फेस नहीं हुंदा, उदां लग रहा जिवें सूना फेस, पूरा मत्था जा। ते मैनूं पंडित ने दस्सिया सी। दोस्तों यहाँ पे पहले धागा बांधा जाता है, आके लोग अपनी मन्नत पूरी करने से पहले धागा बांधते हैं। देन उसके बाद आते हैं जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जो कि 200% होती हैं, सच्चे मन से मांगी हुई मुराद कभी खाली नहीं जाती। तो यहाँ पे जब लोग मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो अपना घंटियाँ चढ़ा के जाते हैं और प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। तो आप भी आइए दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ। पहले तो दोस्तों वहाँ पे पेड़ पे ये धागा बांधते थे, लेकिन वहाँ के कुछ इतनी अच्छी सुरक्षा नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे ये लोहा लगा दिया गया है, तो इस पे बांधते हैं लोग आके धागा। सो घंटी कितनी अच्छी लग रही है। मैं भी चढ़ा के जाऊंगी, वैसे मेरी शादी हो जाएगी दोस्तों, मैं भी आऊंगी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे। हाँ, तो फिलहाल तो मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। चलिए दोस्तों ये पेड़ इतना मोटा है ना कि आप इसका जो व्यास है वो 35 फुट तक का हो सकता है। 150 फुट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। 70 फुट तो ये ऊंचा है दोस्तों। अब इसके बारे में क्या बताऊं। पंडित जी से तिलक लगवाया राधे राधे का, मन को इतनी खुशी हुई। पंडित जी ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पे तिलक। और दोस्तों घूमते घूमते मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। यूपी है तो मेरे बारे में यहाँ पे लोग जानते नहीं हैं, तो मैंने बताया। मंदिर में जब पहुंची मैंने शिवलिंग पे पानी चढ़ाया। यहाँ पे बैठे बैठे मैंने एक सीता माता जी की भी कहानी सुनी कि घूमते घूमते माता जी आए थे, इस पेड़ के नीचे बैठे थे, कैसे उनको चमत्कार दिखा। और अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि जब माता सीता जी वनवास काट रहे थे तो जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे, तो भूख के मारे वो एक वृक्ष के नीचे बैठे। वो वृक्ष यही था। तो उन्होंने मन में सोचा कि मुझे खाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, व्यंजन चाहिए। तो उनके सामने अचानक से प्रकट हो गया, तो उन्होंने खाया और अपनी भूख शांत की। तो ऐसे कई ऐसी कहानियां हैं, जैसे कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप कुछ भी मांगे तो वो पूरा हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बहुत हो गई बातें और बहुत कुछ मैंने जान लिया और आपको भी बता दिया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। और अब मैं चलती हूँ अपने लुधियाना की तरफ और आपसे मिलने के लिए आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। जे मैं पंजाबी च बोलना तो मैं हिंदी च बोल के आके चुकी हाँ, तो तुसीं हुण हिंदी च पंजाबी च सुन लो। चैनल नूं सब्सक्राइब करे बगैर ना जाए, वीडियो नूं शेयर कर दिओ। हुण तां धार्मिक वीडियो पाती आ, हुण तां कुछ दे दो रिस्पॉन्स। चलो चलदी हां। हे भोलेनाथ जी, बस मेरी शादी हो जाए प्रोड्यूसर के साथ, मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। दोस्तों तुसी भी अरदास करो मेरे लिए।